हेलो स्टूडेंट, ये आपके साइंस का सेकेंड डे का क्लास है। कल आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो नहीं गई क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क करके सेंड नहीं किया था। जितने फास्ट आप होमवर्क करके सेंड करेंगे उतने फास्ट आपको नेक्स्ट क्लास की वीडियो मिलती जाएगी। तो चलिए, आज की टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है ये जानना है। फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव बाईं ओर उनके बीच धन का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। अब पिछली वीडियो में भी अभिकारक वर्ड और उत्पाद वर्ड आया था, जिसकी सबसे पहले ये जान लेते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जो नया निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन अभिकारकों को सूत्रों और प्रतीकों द्वारा बाईं ओर लिखते हैं। जैसे हम लोग Mg का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो हम इसे एरो के बाईं साइड लिखते हैं। और सेकेंड रूल क्या है, उत्पादों को प्रतीकों तथा चिन्हों सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। अब देखिए, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, जिसे एरो के दाहिनी ओर लिखते हैं। अब थर्ड रूल क्या है, अभिकारों और उत्पादों के बीच एक तीर एरो का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे रखा है Mg+O2 एरो, जिसे रासायनिक अभिक्रिया से दर्शा। फॉर एग्जाम्पल Mg का रिएक्शन हम O2 से करवाए तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, MgO। अब फोर्थ रूल में देखते हैं हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाहिनी ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि बाईं साइड में Mg की संख्या 1 है और दाहिनी साइड में भी 1 है, बट ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बाईं साइड में 2 है और दाहिनी साइड में O है, जिसे हम लोग एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों दाहिनी साइड और बाईं साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये रहा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। मीन्स कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उसके दोनों पक्षों में दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 प्लस Cl2 एरो टू HCl। इधर देखिए H2 की संख्या भी 2 है बाईं साइड में, और दाईं साइड में भी H की संख्या कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की भी संख्या 2 है, और दोनों साइड क्लोरीन की संख्या 2 है। इसलिए ये हमारा है संतुलित समीकरण। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। स्टूडेंट्स, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कुछ रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, शब्दों के अनुसार लिख देते हैं, लेकिन वो संतुलित नहीं होता है। तो उसे संतुलित करने का तरीका अब हमें सीखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Fe, फेरस का रिएक्शन हमने जल से करवाया तो Fe3O4 बना प्लस हाइड्रोजन गैस आया। तो अब इसको हमें संतुलित करना है। सबसे पहले ये देख लें संतुलित है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले परमाणुओं की संख्या की एक सूची बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो हम 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं तत्व, सेकेंड कॉलम में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और थर्ड कॉलम में लिखते हैं राइट हैंड साइड। तत्व में जो भी अभिक्रिया में जो भी परमाणु भाग लेते हैं उनका नाम लिखते हैं। जैसे पहला था Fe, सेकेंड था हाइड्रोजन H, थर्ड था ऑक्सीजन O। तो लेफ्ट हैंड साइड में उनकी संख्या कितनी है, बाईं ओर देखिए Fe कितने हैं, 1 है, H कितने हैं, 2 है, और O कितना है, 1 है। और राइट हैंड साइड में फिर काउंट करते हैं कितने हैं, राइट हैंड साइड में Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो हमें सूची से ये प्राप्त होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन परमाणुओं की संख्या को बराबर करनी है जिनमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसकी सबसे ज़्यादा है। तो हमें इस सूची से ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, और किस साइड ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में है। तो हमें इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना है। तो ऑक्सीजन की संख्या हमें कहाँ से मिल सकती है ज़्यादा,
तो हम H2O के पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाती है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाती है। अब ऐसा करने से अब देखिए क्या हमें संतुलित समीकरण मिला? नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 2 8। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा और कम हो गई, तो अब इसे हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाने के लिए राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 8 हो जाता है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। बट अब देखिए Fe की संख्या कितनी है, Fe की 3 है इधर और इधर 1 है, तो इसे इक्वल करने के लिए 4th स्टेप में हम Fe में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो Fe की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, और राइट हैंड साइड में भी Fe की संख्या 3 है। अब दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं, इट मीन्स काउंट करते हैं क्या दोनों साइड इक्वल है। तो अब हमारा संतुलित समीकरण है 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2O। इससे हमें इसमें देखते हैं Fe की संख्या भी 3 है, इधर भी Fe की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। 4 2 8 हाइड्रोजन की संख्या 8 है, इधर भी 4 2 8 हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो स्टूडेंट्स ये है संतुलित करने का तरीका। बट आपको एग्ज़ाम में या टेस्ट में जब भी हम होमवर्क या फिर होमवर्क दिए हैं उसमें आपको इतने स्टेप में नहीं करना है, आपको 1 लाइन में ही रफली कर लीजिएगा, साइड में सिर्फ हमें आंसर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड से, और हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके प्रतीकों द्वारा लिखते हैं, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल। अब हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, सबसे पहले परमाणुओं की संख्या का परिकलन करना था। पहले ये पता करना है संतुलित है या नहीं, अगर नहीं संतुलित है तो संतुलित करना है, अगर संतुलित है तो फिर संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी है दाहिनी साइड और बाईं साइड। बाईं साइड देखते हैं कैल्शियम 1 है, दाहिनी साइड में भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन बाईं साइड में 2 है और दाहिनी साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 यहाँ पे, टोटल 4 है बाई साइड। दाईं साइड में 3 और 1 4 है, बाई साइड में कार्बन 1 है और दाईं साइड में भी कार्बन 1 है। इट मीन्स ये संतुलित है, तो इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है।